नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एवी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रथ सप्तमी का महत्व, कथा, पूजा विधि के बारे में। रथ सप्तमी का क्या अर्थ है? माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है रथ सप्तमी, जिसे सूर्य जयंती, भानु सप्तमी, माघी सप्तमी, अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि रथ सप्तमी के दिन ही सूर्य देव का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस विशेष तिथि को सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के साथ अवतरित हुए थे। रथ सप्तमी का महत्व। रथ सप्तमी के दिन व्रत रखने और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किए जाने का विधान है। मत्स्य पुराण में इस बात का वर्णन हमें मिलता है कि यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धार्मिक मान्यताएं कहती है कि इस दिन व्रत का पालन करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में 7 प्रकार के पापों का भागीदार होता है। ये पाप जाने अनजाने, मन से, वचन से, शारीरिक क्रिया के माध्यम से वर्तमान जन्म और पिछले जन्मों में किए गए पाप हैं। रथ सप्तमी में नियमों का पालन कर व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। रथ सप्तमी से जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में गणिका इंदुमती नामक महिला रहा करती थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी दान पुण्य नहीं किया था और जब उसका अंत काल बहुत नजदीक था, महिला चिंतित थी। वह अपनी समस्या लेकर मुनि वशिष्ठ के पास पहुंची और उसने सारी बात बताई। महिला ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का दान पुण्य नहीं किया है और अब मेरा अंत समय करीब है। कृपया मुझे मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताएं। महिला की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ ने हल्के तौर पर कहा कि माघ मास की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य हजारों गुना दान पुण्य के समान होता है। रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाने वाला यह दिन स्नान के लिए भी खास है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और फिर दीप दान करे। व्रत का पालन करते ही दिन में एक ही बार नमक का भोजन ग्रहण करें। गणिका ने वशिष्ठ गुरु द्वारा बताई गए हर नियम का पालन किया, व्रत रखा। व्रत रखे जाने के कुछ ही दिनों बाद गणिका ने अपना देह त्याग दिया। रथ सप्तमी के दिन रखे गए व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था। रथ सप्तमी से जुड़ी दूसरी कहानी के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अहंकार हो गया था। अपने अहंकार में डूबते हुए सांब ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर डाला। ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान होता देख सांब को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। अपने पुत्र को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख श्री कृष्ण ने सांब को सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा। सांब ने पूरी श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना की और अंततः सूर्य देव उनसे प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने सांब को वरदान स्वरूप कुष्ठ रोग से मुक्ति प्रदान की। रथ सप्तमी के दिन क्या करें? आइए जानते हैं रथ सप्तमी की पूजा विधि। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा, सूर्य देव को सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दे और व्रत का संकल्प लें। तीसरा, सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें। चौथा, अर्घ्य देने के पश्चात मिट्टी का घी से भरा हुआ दीपक जलाएं। पांचवा, अब घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर आसन पर बैठ जाएं। छठा, सूर्य सहस्त्र नाम मंत्र का और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करने से शुभ फल और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सातवां, सूर्य जयंती के दिन सूर्य यंत्र लॉकेट धारण करने से कुंडली पर से सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आठवां, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। नौवां, सूर्य देव को भोग में चावल अर्पित किए जाते हैं। रथ सप्तमी कैसे मनाते हैं? रथ सप्तमी के दिन व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पूरे दिन सूर्य मंत्रों का जाप किया जाता है।
इस दिन घर में सूर्य देव के रथ वाली सुंदर और आकर्षक रंगोली बनाई जाती है। घर के आंगन में बड़े बर्तन में दूध को रखकर सूर्य की गर्मी से उसे उबाला जाता है। फिर उसमें चावल डालकर सूर्य देव को भोग में चढ़ाया जाता है। रथ सप्तमी के दिन भूलकर भी ना करे ये गलती। रथ सप्तमी के दिन खुद को क्रूरता से दूर रखे और घर में शांति बनाए रखे। शराब न पिए और तामसिक भोजन का सेवन न करे। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखे। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन नमक का सेवन भी ना करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।